चीज फना हो जाएगी। कयामत के दिन के बारे में कुरान और हदीस में कई जगह पर उस दिन की दहशत और उसके अंदाजे के बारे में बताया गया है। कयामत का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। उस दिन इंसान इतनी ज्यादा परेशानी में होगा कि उसको अपने खुद के हालात का भी अंदाजा नहीं होगा। कुरान करीम में कहा गया है कि कयामत अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एहसान खैरियत से हूँ। आज इंशाअल्लाह जिस वीडियो का रिएक्शन देने आ रहे हैं, नूर हदीस चैनल का नाम है और इनके चैनल का लिंक मेरे सबसे बॉक्स में दे दूंगा। आप लोगों का चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों आज की वीडियो हम जानेंगे क़यामत के बारे में। दोस्तों क़यामत कब आएगी, कैसे आएगी, उसका क्या हौलनाक मंजर होगा। ये ज़मीन फट जाएगी, मतलब बेपनाह दर्दनाक दिन होगा वो। और क़यामत का एक दिन 50,000 साल का होगा। एक दिन, उस दिन आदमी पनाह मांगेगा, ये समझ लीजिए। वैसा दर्दनाक हौलनाक मंजर होगा। ये ज़मीन तांबे की हो जाएगी, सूरज एकदम नीचे आ जाएगा, एकदम मतलब लोगों के भेजे खौल ले होंगे जैसे कि खाना पकता है। और जो आसमान में तारे हैं वो सब टूट टूट कर ज़मीन पे गिरने लगेंगे। तो बड़ा दर्दनाक हौलनाक मंजर होगा क़यामत का। आइए जानते हैं हम इस वीडियो के ज़रिए से क़यामत की 72 निशानियाँ किस तरह से होंगी, कैसे होंगी। ये सब कुछ कुरान के हदीस के ज़रिए से हम जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा इबरत लीजिएगा और अल्लाह से पनाह मांगें, अल्लाह के अज़ाब से पनाह मांगें और अपने अंदर जो भी कमियाँ हैं उसको सुधारने की कोशिश करें। अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलें, अल्लाह की इताअत करें, अल्लाह को राज़ी करने के लिए वो सारे काम करें जिससे अल्लाह राज़ी होगा। तो चलिए पहले हम बिना देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह बात करते हैं। प्यारे दोस्तों, कयामत को लेकर यूट्यूब पर बहुत से सवाल सर्च किए जाते हैं, जैसे कि कयामत कब आएगी, ये दुनिया कब खत्म होगी, कयामत की कौन कौन सी निशानियां जाहिर होने के बाद कयामत आएगी। इस तरह की बातें आप अक्सर सुनते रहते होंगे। मगर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जब कयामत आएगी तो क्या क्या होगा, यानी कि कयामत का खौफनाक मंजर कैसा होगा, वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, जिसको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। इसीलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर जरूर लिखें और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें, कयामत उस दिन का नाम है जिस दिन ये पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। ये पहाड़ कागज की तरह उड़ते फिरेंगे, सितारे टूट कर गिर जाएंगे, यानी कि इस दुनिया में हर चीज फना हो जाएगी। कयामत के दिन के बारे में कुरान और हदीस में कई जगह पर उस दिन की दहशत और उसके अंदाजे के बारे में बताया गया है। कयामत का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। उस दिन इंसान इतनी ज्यादा परेशानी में होगा कि उसको अपने खुद के हालात का भी अंदाजा नहीं होगा। कुरान करीम में कहा गया है कि कयामत का दिन जुम्मे का दिन होगा और मुहर्रम की 10वीं तारीख होगी और उस दिन सूरज धरती के इतना करीब होगा कि ये पूरी धरती पीतल की बन जाएगी। और कयामत के दिन सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकलेगा और आधा निकलने के बाद फिर दोबारा से पूरब से निकलेगा। दोस्तों अल्लाह ताला ने सूरह जिलजाल में फरमाया है कि कयामत के दिन इस जमीन को पूरी ताकत के साथ हिला दिया जाएगा और जमीन के ऊपर मौजूद सारी चीजें खत्म होने लगेगी। इस मंजर को देखकर इंसान कहेगा कि ये इसको क्या हो रहा है। उस दिन जमीन अल्लाह ताला के हुक्म से अपने ऊपर बीते हुए हालात बयान करेगी और लोग अपनी अपनी कब्रों से उठकर एक जगह जमा होंगे। वहां उनके अमाल उन्हें दिखाए जाएंगे जो उन्होंने दुनिया में किए होंगे। उस दिन हर चीज का हिसाब किताब होगा, हर नेकी और बदी का हिसाब होगा। मतलब यह है कि इंसान ये ना समझ बैठे कि दुनिया में जो चाहे वो कर गुजरे, कोई हिसाब किताब लेने वाला कोई नहीं है। मगर कयामत के दिन हर काम जो आपने दुनिया में किया होगा उसका हिसाब देना होगा। कयामत के बारे में सूरह हिज्र में फरमाया गया है कि कयामत का दिन बड़ा ही खौफनाक होगा। उस दिन इतनी ज्यादा घबराहट होगी कि दूध पिलाने वाली माएं अपने प्यारे दूध पीते बच्चों को भी भूल जाएगी। यहाँ तक कि पेट में से हमल गिर जाएगा। लोग मदहोश दिखाई देंगे लेकिन वो किसी नशे में नहीं होंगे, बल्कि कयामत के झटके से उनके दिल पर ऐसा असर होगा कि वो सब कुछ भूल जाएंगे। उस दिन अल्लाह का ऐसा अजाब देखने को मिलेगा जिसके बारे में सोचते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सूरह कहाफ में फरमाया गया है कि जब पहली बार सूर फूंका जाएगा तो एक ही चोट में जमीन और पहाड़ टूट टूट कर बिखर जाएंगे और कयामत आ जाएगी। आसमान फट जाएगा और बिखर जाएगा। उसके किनारे पर फरिश्ते होंगे। उस दिन 8 फरिश्ते अल्लाह के अर्श को उठाए होंगे। उस दिन सभी अल्लाह के सामने पेश किए जाएंगे। तुम्हारा कोई राज अल्लाह से छुपा नहीं होगा। दूसरी बार जब सूर फूंका जाएगा तो रूहें अपने अपने बदन में वापस आ जाएगी। लोग जिंदा होकर खड़े हो जाएंगे। नबियों और गवाहों को लाया जाएगा और सबके फैसले सुनाए जाएंगे। जिसने जैसा इस दुनिया में किया होगा उसका वैसा ही अंजाम होगा। सूरह यासीन में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि कयामत के दिन लोगों के मुंह बंद कर दिए जाएंगे, वो कुछ भी नहीं बोल सकेंगे, सिर्फ उनके हाथ पैर बात करेंगे और गवाही देंगे कि हमने जमीन पर इस जगह ये काम किए थे। तो दोस्तों इस आयत से पता चलता है कि आदमी अपने गुनाहों को लोगों से तो छुपा सकता है लेकिन अपने आप से छुपा नहीं सकता। यही वजह है कि उसके बदन का हर हिस्सा गवाही देगा। सब गवाही उसके खिलाफ होगी। इंसान के हर गुनाह का हिसाब अल्लाह के पास रहेगा, भले ही उसने दुनिया में कितने ही लोगों से अपना गुनाह छुपाया हो। अरे दोस्तों, इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़ुहूर के तकरीबन 6 या 7 साल के बाद तक दज्जाल जाहिर होगा।
ये कौम यहूद का एक शख्स होगा जिसकी दाहिनी आंख अंगूर की तरह बाहर लटकी होगी और उसके बाल घुंघराले होंगे और उसकी सवारी में एक बहुत बड़ा गधा होगा और उसकी पेशानी यानी कि उसके माथे पर काफिर लिखा होगा, जिसको हर शख्स चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो वो उसे पढ़ पाएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का पीछा करेंगे। आपके सांसों में इतनी तासीर होगी कि आपके रास्ते में जो भी आएगा तो वह पानी में नमक की तरह पिघल जाएगा। इस तरह से आप दज्जाल को खदेड़ते हुए उसका कत्ल कर देंगे, जिससे मुसलमानों को राहत मिलेगी। दोस्तों, दज्जाल का कत्ल करने के बाद इस पूरी दुनिया पर ईसा अलैहिस्सलाम का राज होगा। उस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ इस्लाम को मानने वाले ही लोग होंगे। ईसा अलैहिस्सलाम के बाद हिजाज नाम का एक शख्स इस दुनिया पर राज करेगा। उसके बाद 6 और शख्स इस दुनिया पर राज करेंगे। उस वक्त दुनिया में पहले की तरह फितना फसाद शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद एक दिन ईद उल अजहा यानी कि बकरा ईद के दिन ईशा की नमाज के बाद सब लोग सो जाएंगे, लेकिन उसके अगले दिन सूरज नहीं निकलेगा और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होगा। उस दिन उजाला करने वाली एक भी चीज उजाला नहीं कर पाएगी। माचिस की तीली तक भी इस दिन नहीं जल पाएगी। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त दुनिया के सारे लोग भूख और प्यास से तड़प रहे होंगे। फिर उसके 72 घंटों के बाद सूरज पश्चिम से निकलेगा। सूरज का पश्चिम से निकलने के बाद तौबा का दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद किसी भी गुनाह की अल्लाह की तरफ से माफी नहीं मिलेगी। सूरज आसमान के बीचों बीच में आ जाएगा और फिर पश्चिम की तरफ डूब जाएगा और फिर अगले दिन पूरब से निकलेगा। उसके बाद अरफा के मैदान में एक भयानक भूकंप आएगा और भूकंप से यह जमीन फट जाएगी और जमीन में से दाबतुल अर्द नाम का एक जानवर इस दुनिया में आ जाएगा। वो जानवर इंसानों से बात करेगा। भैंस के जैसा उसका सिर होगा, खंजीर के जैसी उसकी आंखें होगी, हाथी जैसे उसके कान होंगे और ऊंट जैसी उसकी पीठ होगी। शेर की तरह उसका सीना होगा और चीते जैसा उसका रंग होगा। कमर बिल्ली की तरह होगी और बकरी के जैसी उसकी पूंछ होगी। घोड़े जैसी उसकी गर्दन होगी। उसके सीधे हाथ में मूसा अलैहिस्सलाम का डंडा होगा और बाएं हाथ में सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी। उसके बाद फिर वो जानवर पूरी दुनिया में चक्कर लगाएगा और जब वो जानवर मुसलमानों के मुंह पर डंडा फेरेगा तो उनका मुंह रोशनी से खिल उठेगा और जब वो काफिरों के मुंह पर अंगूठी फेरेगा तो उनका मुंह काला हो जाएगा। इस दुनिया में सिर्फ 2 ही तरह के लोग होंगे, गोरे और काले। उसके बाद एक दिन काबा शरीफ को तोड़ दिया जाएगा। 60,000 लोग काबा से लेकर जद्दाह के समंदर तक एक सफ में खड़े होंगे। काबा शरीफ की एक एक ईंट को तोड़कर वो लोग जद्दाह के समंदर में फेंक देंगे। काबा शरीफ को तोड़ देने के बाद फिर कोई नमाज नहीं होगी। फिर एक काला धुआं इस जमीन को ओढ़ लेगा, जिसके आने से हम पास में खड़े इंसान को भी नहीं देख पाएंगे। फिर आसमान साफ होते होते सभी मुसलमानों का इंतकाल हो चुका होगा। फिर एक जुम्मे को अल्लाह ताला इसराफील अलैहिस्सलाम को सूर फूंकने को कहेंगे। पहले फूंक में ही ये पूरी कायनात तहस नहस हो जाएगी। मगर दोस्तों, याद रखें, कयामत आने से पहले हमें उसकी कई निशानियां दुनिया में देखने को मिल जाएगी जो बहुत ही ज्यादा खौफनाक होगी। कुछ निशानियां आज भी हम दुनिया में देख रहे हैं, लेकिन लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और गुनाह पर गुनाह किए जा रहे हैं। उन्हें अपनी आखिरत का बिल्कुल भी खौफ नहीं है। उनका अंजाम आखिरत में इतना ज्यादा दर्दनाक होगा कि अगर वो सपने में भी वो देख ले तो सदमे में आ जाएंगे। बहरहाल दोस्तों, हमें चाहिए कि आज हम जो गलत चीजें हमारे आसपास देख रहे हैं या हम खुद गलत चीजें कर रहे हैं तो हम उसे रोकने की कोशिश करें, गुनाहों से बचें और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगे, ताकि हम और आप अपनी आखिरत को सुधार सके, क्योंकि दुनियावी जिंदगी तो एक ना एक दिन खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, ये हमारे क्षण जो आपने देखा, कयामत का दर्दनाक हौलनाक ऐसा मंजर दोस्तों कि आदमी की रूह कांप जाएगी अगर उसके बारे में सोच ले। तो कयामत तो जैसे कि बताया गया है कि मुहर्रम की 10 तारीख होगी, 3 जुमे का होगा, लेकिन वो दिन कब आएगा ये सिर्फ अल्लाह ही बेहतर जानता है। कयामत के बारे में जो बताया गया कुरान के ज़रिए से, हदीसों के ज़रिए से, वो बस निशानियाँ बताई गई दोस्तों। तो कोशिश करें अपने अमाल सुधारें। अपने अमाल सुधारना बहुत ज़रूरी है। आज के जिस दौर में हम लोग जी रहे हैं, इंसान बड़ा गफलत में है, अल्लाह को भूला बैठा हुआ है, बस भागम भाग लगी हुई है पैसा कमाने के चक्कर में। तो कोशिश करें पैसा भी कमाएं, लेकिन जायज़ तरीके के हलाल रिस्क कमाएं और अल्लाह की इताअत करें, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलें। कब मौत आ जाए किसको पता। कम से कम इस दुनिया में जो अल्लाह ताला ने भेजा अपनी इबादत के लिए, तो अल्लाह को राज़ी करने के लिए वो सारे काम करें, इससे अल्लाह राज़ी होगा। कोशिश करें इसको करने के लिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।